Hello everyone, I am Ragini Gupta and today is my 5th classes on YouTube channel and today my topic is production of the X-ray। तो आज का टॉपिक है कि हम एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारी डिफिनेशन है, एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड स्ट्राइक द एनोड टारगेट मटेरियल। जब हमारी हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन कैथोड साइड से निकल के एनोड साइड जाती है और एनोड के टारगेट मटेरियल पे वो स्ट्राइक करती है, तो उस स्ट्राइक के कारण क्या होती है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। जब कैथोड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगी, मतलब इमिट्स करती है, कैथोड क्या करती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट्स करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन जाके एनोड के टारगेट मटेरियल से स्ट्राइक करती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। तो 99% हमारे काइनेटिक एनर्जी यानी हीट में लॉस हो जाती है एंड 1% हमारी एनर्जी एक्सरे फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे द टू प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस आर। हमारी एक्सरे प्रोडक्शन में 2 मैकेनिज्म होती हैं, जैसे फर्स्ट ब्रमस्लंग, जिसे हम ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं, एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। सेकेंड है हमारी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ब्रमस्लंग रेडिएशन यानी ब्रेकिंग रेडिएशन प्रोसेस कैसे करती हैं। तो as the high speed electron approach the nucleus of tungsten atom in the anode, they are deflected due to the strong electrostatic attraction between the negatively charged and positively charged nucleus। तो इस प्रोसेस का कहने का मतलब है कि जब कैथोड से हाई स्पीड की इलेक्ट्रॉन निकलती है और टंगस्टन के न्यूक्लियस के पास पहुंचती है, तो जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट क्यों होती है कि कैथोड तो निगेटिव चार्ज है एंड एनोड पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जब निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारी निकलेंगी तो एनोड साइड जाएंगी, तो एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है कि अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने के देखा कि हमारी क्या हो रही है कि अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन जाके एनोड के साइड पे पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होती है। बट एक चीज़ है इसमें, जो हमारी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं होता है, वह उसके पास से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जो डिफ्लेक्शन यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन होती है वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं होके बल्कि उसके पास जाती है, और पास जाती है उसके बाद क्या हो जाएगी, वहाँ से अपने पाथ को यानी चेंज करके डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो उसको क्या होती है, वो डिफ्लेक्शन हो जाती है। बट इसलिए होती है कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करती हैं। अट्रैक्शन करने के बाद वो न्यूक्लियस के पास जाती हैं। न्यूक्लियस के पास जाने के बाद क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हमारी एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रही है। तो दिस डिफ्लेक्शन कॉज द इलेक्ट्रॉन टू लूज काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन, इस डिफ्लेक्शन के कारण क्या होती है कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है काइनेटिक एनर्जी, यानी हीट के फॉर्म में हमारी काइनेटिक एनर्जी लूज होती है, विच इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। तो 99% हीट में प्रोड्यूस हो जाती है और 1% जो फॉर्म होती है हमारे क्या होती है, एक्सरे फोटोन में फॉर्म होती है। ठीक है, अब नीचे दिया गया है, द क्लोजर द इलेक्ट्रॉन पास टू द न्यूक्लियस द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन एंड एनर्जी लो, रिजल्टिंग इन हायर एनर्जी एक्सरे। तो यहाँ बताया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरता है, समझिए। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन पास टू द वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस, तो क्या होगी, डिफ्लेक्शन अधिक होगा। हमारी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरेंगी तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन अधिक होगा, एनर्जी लो होगी और क्या होगी, हाई एनर्जी एक्सरे बनेगी। ठीक है, तो समझ गए, आगे देखते हैं।
हम अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है, इसकी प्रोसेस क्या है। When an incoming electron has enough energy to dislodge and inner cell from the tungsten atom, it leave a vacancy in that cell. इस लाइन का कहने का मतलब है जब हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के पास इनफ एनर्जी होंगे जो कि डिसलॉक कर सकती है इनर सेल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे इनर सेल में क्या है, ये तो हमारी न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है के सेल एल एम, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि के एल एम एन ऐसे करके हमारी इलेक्ट्रॉन की वो होती है, सेल होती हैं। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन के मतलब इनफ एनर्जी होंगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो क्या करेंगी, इनर सेल में जाके टंगस्टन एटम जो हमारी है उसको डिसलॉक करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वैकेंसी को क्रिएट करेंगी। तो यहाँ पे आप इसे डायग्राम के साथ समझिए। अब मानिए हमारी इलेक्ट्रॉन है, जितनी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है, कोई भी एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आएगी और यहाँ पे जाके तो उसके पास क्या है, इनफ एनर्जी है, तो यहाँ से ये क्या करेगी, हमारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो बाहर निकाल देंगी बिकॉज कि उसके पास क्या है, इनफ एनर्जी है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमारे एल के पास या एल के पास 70 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है और एम के पास 50 है। तो अगर 70 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रॉन आएंगी तो क्या करेंगी, 50 को तो साइड कर देंगी ना, कि बिकॉज उसके पास इनफ एनर्जी है। तो वहीं दिखा रहा है कि जब यहाँ से हमारी क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन साइड हो जाएंगी कि बिकॉज इनफ एनर्जी होंगी, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगी और यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगी, तो वैकेंसी क्रिएट हुई ना। तो इसी को बताया गया कि जब वैकेंसी क्रिएट होंगी तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इजेक्टेड के सेल इलेक्ट्रॉन निकल रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हिट्स द एटम ऑफ टारगेट। जो हमारी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आएगी वो क्या करेगी, टारगेट को हिट करेगी, यानी टंगस्टन पे हिट करेगी एटम्स को, मतलब एटम को लेकर कि एटम को निकालना है उसे, तो हिट करेंगी। सेकेंड में क्या है, इट इजेक्ट अ के सेल इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंसी इज क्रिएटेड। ये इजेक्ट करेगी, के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी और क्या हो जाएगी, वैकेंसी तो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो इस वैकेंसी को फुल करने के लिए हमारे ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन आएंगी, ठीक है। थर्ड में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल एल फॉल इनटू के सेल टू फिल द वैकेंसी। वैकेंसी को फिल करने के लिए एल सेल की, जो हमारी एल सेल है वो हायर है, तो वो के इसको फिल करने के लिए के सेल में आएंगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्ट रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ओके। तो यहाँ पे आप एक नोट्स देख सकते हैं। ये नोट क्या है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन, मतलब एक्सरे फोटॉन की एनर्जी क्या बोल रही है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ हायर लेवल टू एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। हायर लेवल से हमारी एनर्जी लोअर लेवल में आती है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहलाती है। तो हम आगे देखते हैं क्या है, एनर्जी इमिशन। एनर्जी इमिशन में क्या हो रही है, उसी का एक मतलब पार्ट है कि कैसे हो रही है, वही बताया जा रहा है इसमें। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल देन फॉल इनटू द लोअर एनर्जी। जब हमारी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल आएगी, गिरेगी, मतलब फॉल्स होती है, आती है, तो क्या करेगी, वैकेंसी को क्रिएट करेंगे एंड द डिफरेंट इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स इज इमिटेड एज एक्सरे फोटॉन। और जो हमारी, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया था कि हमारी एल सेल के पास 70 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है और के पास 50 किलो इलेक्ट्रो के ईवी है, ठीक है, मतलब किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जब वो आएंगी तो वो 70 है 50 है, तो 50 को फुल करने के लिए उनको तो 50 ही लगेंगे ना, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है। तो उसके पास तो 70 है, तो 70 है तो 50 को फुल करने के लिए उसको तो 50 लगेंगे, 20 बच गए। तो जो 20 बचेंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सरे फोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझो, ठीक है, कि किसको फील कर रहे हैं, उसके बाद अमाउंट बढ़ गया, जो बच गया वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्सरे फोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो उसके बाद क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड एनर्जी इमिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी इमिशन बोलते हैं। तो आई होप कि आपको आज समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे क्या है।
एंड आपको समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।